अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टूल कॉलिंग। टूल कॉलिंग क्या होता है, क्यों यूज़ होता है और कहाँ यूज़ होता है और किस लिए यूज़ होता है, आज हम ये सीखेंगे। अगर आप आएंगे पेनावर्स की रेपो लर्न एजेंटिक एआई में, तो यहाँ आप लोगों को नंबर 8 पर मिल जाएगा टूल्स। जब हम एक टूल्स पर क्लिक करेंगे, आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों को रीडमी की फाइल मिल जाएगी और यहाँ टूल्स के बारे में पूरी डिटेल दी हुई है। मैंने इसमें से कुछ खास चीज़ें जो है लिख ली हैं कि टूल कॉलिंग क्या है, टूल कॉलिंग को क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं और किस लिए यूज़ करते हैं। तो अगर मैं कहूँ अपने अल्फाज में, टूल कॉलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें एलएलएम एक एक्सटर्नल पाइथन फंक्शन को कॉल करता है उस सूरत में जब उसके पास उस क्यूरी का आंसर ना हो और वो उस फंक्शन को कॉल करके उस क्यूरी का आंसर देता है, तो जो वो फंक्शन हम बनाते हैं उसको हम कहते हैं टूल। और इस तरह वो एलएलएम करता है टूल कॉलिंग। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर मैं यहाँ आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ मैं अगर जाता हूँ चैट जीपीटी के ऊपर, चैट जीपीटी यहाँ मेरे पास है और यहाँ देखें, यहाँ लिखा हुआ है टूल्स नीचे। अगर मैं इस टूल्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ आ रहा है जी थिक फॉर लॉन्गर, रन डीप सर्च, क्रिएट एन इमेज, सर्च द वेब, राइट ऑन कोड। तो ये जो है इसमें जो टूल्स बनाए गए हैं, ये वो टूल्स हैं जो चैट जीपीटी के अंदर मौजूद हैं और ये इन टूल्स को कॉल करता है। इनको हम कहते हैं टूल्स। और ये टूल हम बना सकते हैं पाइथन के फंक्शन, सिंपल फंक्शंस को टूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऊपर डेकोरेटर लगाकर टूल्स लिखकर। अब वो किस तरह हम यूज़ करते हैं, किस तरह यूज़ करेंगे, वो अभी हम जाके समझेंगे। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टूल कॉलिंग क्या होता है और कहाँ यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ होता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, टूल कॉलिंग के लिए आपको टाइप्स ऑफ डेटा पता होनी चाहिए, यानी डेटा टाइप्स पता होनी चाहिए कि किस सूरत में हम टूल कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ हमारे पास है जी नॉन रियल टाइम डेटा। नॉन रियल टाइम डेटा वो होता है जो हमारे पास हिस्ट्रिकल डेटा होता है, लाइक हिस्ट्री होती है, जिस तरह पुरानी बातें, लाइक पाकिस्तान का फाउंडर कौन है, तो ये हमारे पास होगा नॉन रियल टाइम डेटा, जिसका जवाब हमारे किसी एलएलएम, चैट जीपीटी या किसी के पास भी चले जाएं तो ज़रूर होगा। ठीक है। अब उसके बाद आता है रियल टाइम डेटा करंट अपडेट। यानी रियल टाइम डेटा क्या होता है, जैसे मौसम का हाल, करंट रेट, करंट मौसम या करेंसी रेट, कुछ भी हम कह सकते हैं। तो वो होता है रियल टाइम डेटा जिसका हमारे एलएलएम के पास जवाब नहीं होता। ठीक है। और इसके साथ होता है पर्सनलाइज्ड डेटा। पर्सनलाइज्ड डेटा क्या होता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, लाइक रिज्यूम, किसी कंपनी का डेटा या स्टूडेंट का डेटा, ये भी हमारे एलएलएम के पास मौजूद नहीं होता। तो साफ सी बात है, नंबर 2 और नंबर 3 यानी रियल टाइम डेटा और पर्सनल डेटा जब हमें चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, हम टूल का यूज़ करते हैं और अपने एलएलएम से टूल कॉलिंग करवाते हैं ताकि वो जाके टूल कॉल करे, टूल का यूज़ करके हमें इनपुट जो उसका आंसर हो प्रिंट करके दे दे। तो ये हमारे पास होता है टूल कॉलिंग। इसी तरह मैंने आपको चैट जीपीटी के भी दिखाया टूल्स, चैट जीपीटी में भी टूल्स यूज़ हो रहे हैं कि चैट जीपीटी किस तरह टूल यूज़ करता है। ठीक है। तो टूल कॉलिंग को आप एक कह सकते हैं कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें एलएलएम एक्सटर्नल पाइथन फंक्शन को कॉल करता है जब उसके पास उसकी किसी क्यूरी का जवाब ना हो, तो वो उस फंक्शन को यूज़ करके, कॉल करके उस क्यूरी का जवाब हमें दे देता है। सिंपल सी बात है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पाइथन का एक फंक्शन। अच्छा, अब किस तरह यूज़ करते हैं ये हम समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ एक फोल्डर पे, एक हम फोल्डर बना लेते हैं और मैं यहाँ फोल्डर का नाम रख लेता हूँ जी, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ रख लेता हूँ फोल्डर का नाम टूल्स। आप कुछ भी नाम रख लें अपनी मर्जी से। तो मैं यहाँ डी में मैंने एक फोल्डर बनाया और इसका नाम मैंने रख दिया टूल्स और इंटर किया और मैं इसको कर लेता हूँ ओपन विद वीएस कोड। ओपन विद वीएस कोड मैंने इसको कर लिया और ये मेरे यहाँ से हम सबसे पहले इसमें अपना प्रोजेक्ट जो है उसको इनिशियलाइज कर लेंगे। ठीक है। तो मैं यूवी का यूज़ करूँगा, तो मैं यहाँ लिखूँगा यूवी इनिट स्पेस डॉट यूवी इनिट
पेस्ट डॉट यूज़ किया मैंने, और ताकि मेरा इसी फोल्डर में यूवी जो है इंस्टॉल हो जाए। ये देखें यूवी आ चुका है। इसके बाद जो है UVVENV मैं वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप करूंगा। वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप हो गया। अब इसको मैं एक्टिवेट करूंगा। एक्टिवेट करने के लिए मुझे ये कमांड यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करनी पड़ेगी। अब हम यहाँ बनाएंगे अपने कुछ टूल्स, और ये वर्चुअल इन्वायरमेंट जो मेरे पास एक्टिव हो चुका है, और यहाँ हम रन करके देख लेते हैं। UV रन main.py इंटर किया, और ये जी हमारे पास UV काम कर रहा है। और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ CLS। ठीक है, अब इतना सा हमने काम किया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ रूट में आके क्लिक करूँगा यहाँ नीचे, और यहाँ मैं एक फाइल बना लूँगा .env, जो हम हमेशा बनाते हुए आ रहे हैं। .env की फाइल, जिसमें हम क्या रखते हैं, अपनी API की को रखते हैं। API की हम कहाँ से लेते हैं, तो हमें पता है हमने API की हमारी कहाँ से ले ली है, जिमनाई की। सबके पास, सबको पता है। तो मेरे पास यहाँ API की जो है किसी फोल्डर में मौजूद होगी। मैं वहाँ से जाके उसको कर लेता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम उसको यूज़ करेंगे अपने इस कोड में। तो मैं यहाँ से एक फोल्डर ओपन करता हूँ। यहाँ से हम एक फाइल जो है हमारे पास, ये रही ओपन, ये मेरे पास जिमनाई की API की है। मैं यहाँ से कर लेता हूँ जी इसको Ctrl+A Ctrl+C करके कॉपी, और मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से बंद, और यहाँ आके वो फाइल हम कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, कंट्रोल भी किया, और यहाँ मेरे पास जो है मेरी जिमनाई की API की .env की फाइल में आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक कमांड लिखेंगे UV add OpenAI एजेंट्स। क्योंकि हम OpenAI एजेंट का यूज़ कर रहे हैं, तो मैं यहाँ कमांड लिखूंगा UV add OpenAI एजेंट्स। हम UV add OpenAI एजेंट्स का पैकेज इंस्टॉल करेंगे अपने पास, क्योंकि हम OpenAI एजेंट्स SDK का यूज़ करेंगे, और SDK को ही हम पढ़ रहे हैं, इसी का यूज़ करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास जी हो चुका है। और इसके साथ साथ हम एक चीज़ और करेंगे, UV add पाइथन के साथ क्या करेंगे, .env की फाइल को हम अपने पास कर लेंगे। और ये दो चीज़ें हमने कर ली, UV add python.env और UV add OpenAI एजेंट्स। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ CLS हो चुकी है। और यहाँ मेरी main.py की फाइल है, इसमें ये कोड है जो मैंने आपको रन करके दिखाया, और ये हमारे पास आंसर आ रहा था। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस कोड को सबसे पहले रिमूव कर देता हूँ। इस कोड को रिमूव कर दिया। अच्छा, इस कोड को रिमूव करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक मेरे पास कोड है पुराना, मैं उस कोड को वहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। समझने की बात है, आप लोगों ने जस्ट समझना है कि हुआ क्या है। तो यहाँ मेरे पास main.py की फाइल में कोड है, मैं Ctrl+A और Ctrl+C करके यहाँ से कॉपी करके अपनी फाइल में ला के मैं पेस्ट कर दूंगा, जो मेरी main.py की फाइल थी। इस फाइल में Ctrl+J, और ये कोड मैंने कर दिया यहाँ पेस्ट Ctrl+V करके। अच्छा जी, ये कोड मेरे पास आ चुका है। अब इस कोड को ज़रा हम समझ लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बंद कर देता हूँ, और मैं इसको कर देता हूँ जूम इन करने के बाद मैं इसको भाई यहाँ से हटा देता हूँ। तो हम यहाँ कर रहे हैं भाई टूल कॉलिंग। ठीक है, टूल कॉलिंग को हम पढ़ रहे हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया टूल कॉलिंग कमेंट्स में, ताकि ये फाइल जब आपको मैं गिटहब में दूँ तो आप लोगों के पास सारी चीज़ें कमेंट्स में आ जाएं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अच्छा जी, सबसे पहले क्या किया है, हमारे पास ये कोड वही कोड है जो हम अपने हर एजेंट में यूज़ कर रहे होते हैं, हर फाइल में यूज़ कर रहे होते हैं। कौन सा कोड, OpenAI चैट कंपाइलेशन मॉडल का कोड जो है, जिसमें हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। अच्छा, इस कोड को देख लेते हैं। सबसे पहले हम इंपोर्ट OS करते हैं। आप सबको पता है OS इंपोर्ट क्यों करते हैं। उसके बाद हम .env की फाइल इंपोर्ट करते हैं load.env से, क्योंकि हमने अपनी API की उसमें रखी हुई है। उसके बाद हम क्या करते हैं, फ्रॉम एजेंट इंपोर्ट async OpenAI चैट कंपाइलेशन, ये क्लास है, इस क्लास को यूज़ करेंगे, और हम रन कॉन्फिग की क्लास को यूज़ करते हैं। कुछ क्लासेज हम इसमें यूज़ करते हैं, किसकी, OpenAI एजेंट्स की हम क्लासेज यहाँ यूज़ कर रहे हैं। इनको हम कर लेते हैं इंपोर्ट करने के बाद क्या है जी, इंपोर्ट करने के बाद यहाँ हम लिखते हैं भाई हम यहाँ लोड इन्वायरमेंट वेरिएबल्स लिखते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं load.env जिमनाई API की os.get, यानी .get करो। ठीक है, जिमनाई API की को, यहाँ जिमनाई API की को हम गेट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इफ़ नॉट जिमनाई API की। अगर मैं ये अपने हर कोड में लिखता हूँ, आप लोग लिखें या ना लिखें आप लोगों की मर्जी है, मैं लिखता हूँ, खुदा ना खास्ता मेरी जिमनाई API की में एरर हो तो मुझे पता चल जाए।
और मैं यहाँ लिखता हूँ राइज वैल्यू एरर जिमनाई एपीआई की इज नॉट सेट इन .env फाइल। ठीक है, अगर आपकी एपीआई की सेट नहीं है या उसमें एरर है तो वो हमें बता देगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम यहाँ क्या अपना ओपन एआई कंपेटेबल कोड लिखते हैं। ठीक है, अपना क्या लिखते हैं, जिमनाई का। ठीक है, जिमनाई ओपन एआई कंपेटेबल कोड। अब यहाँ हम क्या बताते हैं, एक्सटर्नल क्लाइंट। ठीक है, एक्सटर्नल क्लाइंट हमारे पास कौन सा है, एसिंग ओपन एआई। ठीक है, एसिंग ओपन एआई का यूज कर रहे हैं। उसके बाद मैं ये लिखता हूँ जिमनाई एपीआई की। ठीक है, और यहाँ मैं बेस यूआरएल दे देता हूँ, जो मेरे पास बेस यूआरएल एंड जो हमेशा हम यूज करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, जिमनाई का एपीआई एंड पॉइंट है जो हमें डॉक्स से मिला था और जो हमारे कोड में यूज करते हुए आ रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ अपना मॉडल बता देते हैं कि ये हमारा मॉडल है, ये चैट कंपिलेशन मॉडल है हमारे पास। मॉडल जो हम जिमनाई 2.0 फ्लैश यूज कर रहे हैं, और ओपन एआई क्लाइंट जो है हमारे पास जो है वो एक्सटर्नल क्लाइंट है। ठीक है, तो ये हमने अपना मॉडल क्लाइंट बता दिया। उसके बाद क्या बताते हैं, यहाँ हम रन कॉन्फ़िगरेशन अपनी बताते हैं। कॉन्फ़िगरेशन रन कॉन्फी मॉडल जो है हमारे पास मॉडल है। ठीक है, मॉडल प्रोवाइडर क्या है, हमारे पास एक्सटर्नल क्लाइंट है। ठीक है, एक्सटर्नल क्लाइंट से हम ले रहे हैं, जो हमारे पास ये एक्सटर्नल क्लाइंट है। ठीक है, उससे हम ले रहे हैं। ठीक है, एक्सटर्नल क्लाइंट बताते हैं, और ट्रेसिंग डिसेबल को हम ट्रू कर देते हैं। ठीक है, ताकि हम उसको ट्रेस भी कर सकें, कोई मसला हो, कोई इश्यू हो तो हमें पता चल जाए। तो ये जो कोड है, ये जो मैंने अभी आप लोगों को कोड बताया, इस कोड के नीचे मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ इतना सा कोड है। और ये कोड हमारे पास क्या कोड है, ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है, जो हम अपने हर एजेंट, हर एलएम, जो भी हम एजेंट बना रहे हैं, चाहे वो शॉपिंग एजेंट है, चाहे वो क्रिप्टो एजेंट है, चाहे वो कोई जर्नल एजेंट है, चाहे कोई कैसा भी एजेंट है, हर एजेंट में हम ये कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होते हैं और ये कोड लिख रहे होते हैं। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, सब पुरानी सी चीज़ें हैं। अब क्या है जी, अब हम यहाँ सीख रहे हैं टूल कॉलिंग। टूल कॉलिंग पे जाने से पहले हम थोड़ी छोटी सी एक चीज़ और कर लेते हैं, और यहाँ मैं एक फाइल बना लेता हूँ। फाइल का नाम मैं लिख लेता हूँ tool.py। tool.py के मैंने यहाँ नाम से एक फाइल लिखी, और tool.py की फाइल यहाँ हमारे पास आ चुकी है। अब इसमें क्या करूँगा, मैं कुछ मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर लूँगा। सबसे पहले मैं करूँगा फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम करूँगा। फ्रॉम मेरे पास क्या आएगा, एजेंट को इंपोर्ट करूंगा। सबको पता है आप सब एजेंट्स इंपोर्ट करते हैं, तो हम यहाँ एजेंट्स को इंपोर्ट करेंगे, और यहाँ हमारे पास ये हमें दे रहा होता है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ क्या करूँगा भाई, उसके बाद सबको पता है कि भाई क्या करते हैं, मैं यहाँ इंपोर्ट करूँगा। किसको इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट एजेंट्स। ठीक है, इंपोर्ट एजेंट्स, एजेंट को इंपोर्ट किया। एजेंट को इंपोर्ट करने के बाद मैं ये क्या बताऊँगा, भाई कौन सा चाहिए मुझे, मैं रनर का यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे रनर चाहिए। रनर लिख दिया और इंटर करके मैं अगली लाइन में आ जाता हूँ। ठीक है, अभी ये मेरे पास क्या है, ये जो है इनका कलर जो है लाइट है। अब इसको बाद में देखेंगे। अच्छा, आगे हम क्या करते हैं जी, आगे हम यहाँ लिखेंगे एक और चीज़, मैं लिखूँगा फ्रॉम। ठीक है, क्या लिखूँगा, फ्रॉम। अगली लाइन में आके, कौन सी अगली लाइन, ये वाली, यहाँ से अगली लाइन में आके मैं यहाँ लिखूँगा फ्रॉम। ठीक है, अब फ्रॉम में हम क्या लिखते हैं, फ्रॉम में हम अपनी main.py यानी मेन मॉड्यूल, जो हमारा मेन कोड है, मैं उसको यहाँ से इंपोर्ट कर लूँगा। यहाँ मेन मॉड्यूल इंपोर्ट कॉन्फी। ठीक है, जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है वो कहाँ से आए, main.py से। इसका नाम क्या था, मेन, तो इसलिए यहाँ हमें मेन लिखा। ठीक है, फ्रॉम मेन इंपोर्ट कॉन्फी। जो कॉन्फ़िगरेशन है हमें कहाँ से चाहिए, main.py की फाइल से चाहिए। अब यहाँ हम आ गए नीचे। अब यहाँ हम सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ बना लेते हैं एक एजेंट। ठीक है, एजेंट बनाने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ आया एजेंट लिखा, हमने एजेंट बनाया, उसको नाम बता दिया, ये हमारे पास हो गया एक एजेंट। ठीक है, एजेंट हो गया, इंटर करके आगे जाते हैं, यहाँ हम बता देते हैं एजेंट का नाम। ठीक है, एजेंट नेम बता दिया। एजेंट का नाम क्या हो सकता है हमारे पास, एजेंट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, तो मैंने यहाँ रख दिया एजेंट, और इसका नाम हम रख देते हैं भाई, मैं रख देता हूँ जर्नल। ठीक है, एजेंट आप कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। और मैंने रख दिया जनरल एजेंट, और यहाँ मैं लगा देता हूँ कॉमा, और इंटर करके क्लियर में आ जाता हूँ। इसके बाद क्या है, इसके बाद मैं इसको दे देता हूँ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इंस्ट्रक्शन पे जब आप लिखेंगे तो आपको सजेस्ट भी करेगा। इंस्ट्रक्शंस मैंने इसको दे दिए। क्या इंस्ट्रक्शन दिए, इंस्ट्रक्शन मैं इसको खुद अपनी मर्जी से दूंगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन हम कुछ भी दे सकते हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगा भाई इंस्ट्रक्शन के बाद आगे डबल कोटेशन, और मैं यहाँ लिख देता हूँ यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। ठीक है, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, ये इंस्ट्रक्शंस दे दी। और इसके साथ साथ इसको बता देते हैं हम क्या, यू आर
मैं इसको बता देता हूँ यूआर क्या है भाई, यूआर क्या बताया इसको, टास्क, ठीक है। टास्क इज टू, आपका टास्क जो है क्या है, इज टू हेल्प, ठीक है। हेल्प करो, किसकी हेल्प करो, हेल्प करो भाई आप यूजर की, यूजर की हेल्प करो। किस लिए हेल्प करो, विद क्या करो भाई, विद के साथ क्या होना चाहिए, देयर, ठीक है। देयर जो उनकी क्यूरीज हैं, देयर क्यूरीज लिख लेते हैं, ठीक है। क्यूरीज लिख लेते हैं ताकि वो हमारे पास जो उसकी क्यूरीज हो वो उसकी क्यूरीज का क्यूरीज की हेल्प करे या उसका आंसर दे। तो ये हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। क्या लिख दिया भाई, हमें उसकी क्यूरीज का जवाब दे जो एजेंट की हमारे पास क्यूरीज हो। बस इतना सा कोड हमने लिखा और इंटर करते हैं, हम अगली लाइन में जाते हैं और कुछ भी नहीं। अगर मैं यहाँ से बंद कर दूँ ये फाइल tool.py, तो यहाँ देखें मैंने एक एजेंट बनाया, उसका नाम रखा जनरल एजेंट और उसको बता दिया यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट, योर टास्क इज टू हेल्प यूजर विद देयर, ठीक है, देयर, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, माय मिस्टेक, देयर क्यूरीज, यानी उनकी क्यूरीज जो हैं उनका हमें जवाब देना है। तो ये हमारे पास हो गया सिंपल सा एजेंट, ठीक है। इससे ज़्यादा हमने यहाँ कुछ भी नहीं किया, इंटर करके हम अगली लाइन में आ गए हैं, ठीक है। अब अगली लाइन में आने के बाद क्या है जी, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अच्छा, अगली लाइन में आने के बाद क्या है, अगली लाइन में आने के बाद हम यहाँ लिख लेते हैं भाई रिजल्ट, फिर ठीक है। पहले हम इसका रिजल्ट चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इससे बोलूँगा भाई रिजल्ट, रिजल्ट हमारे पास क्या हो, रिजल्ट करो रनर, ठीक है। रिजल्ट करो क्या, रनर, जो हमारे पास रनर है, रनर में क्या सा रिजल्ट लेंगे हम, रनर में हम रहेंगे भाई, रिजल्ट लेंगे रनर, ठीक है। रनर लिया और रनर के साथ मैं इसको लगाऊंगा डॉट। अब डॉट में हमें कौन सा जवाब चाहिए, डॉट में हमें रनर, हमें चाहिए भाई रन सिंक, ठीक है, क्योंकि हमें लाइन बाय लाइन जवाब चाहिए। तो हम यहाँ रन सिंक का यूज़ करेंगे, राउंड ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे मैंने बता दिया भाई एजेंट, ठीक है। और एजेंट मैंने बता दिया, राउंड ब्रैकेट के बाद मैंने इसको एजेंट बताया, एजेंट के बाद मैंने लगा दिया कॉमा। अब कॉमा के बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ लगा दूंगा सिंगल स्ट्रिंग, सिंगल स्ट्रिंग, आप चाहें तो डबल स्ट्रिंग भी लगा सकते हैं मगर मैं यहाँ सिंगल स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा। आप चाहें तो डबल स्ट्रिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। सिंगल स्ट्रिंग में मैं इससे पूछ लेता हूँ भाई, क्या पूछता हूँ, हु इज़ दी फाउंडर पूछ लेते हैं, ठीक है, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का भी फाउंडर पूछ लेते हैं। अच्छा, इतना सा कोड लिखा और उसको मैंने बोला कि भाई पाकिस्तान का फाउंडर कौन है। उसके बाद क्या किया, कॉमा लगाया। कॉमा के बाद हम क्या करते हैं भाई, हम रखते हैं रन। कॉमा के बाद क्या लिखते हैं हम, रन। मैं इसको ज़रा हटा के आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ हम लिखते हैं रन, ठीक है। रन क्या हमारे पास, कॉन्फी हो, ठीक है। कौन सी कॉन्फी हो, कहाँ से आए कॉन्फी, यहाँ से आए, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख दिया रन कॉन्फी, ठीक है। और इंटर करके हम अगली लाइन में आ गए। अब ये हमारे पास क्या हुआ, हमने रिजल्ट लिया भाई, रिजल्ट क्या हमारे पास रनर डॉट रन सिंक के साथ हो, एजेंट जो हो हमारा, उससे हमने पूछा व्हाट हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, रन डॉट कॉन्फी किया। और उसके बाद अब हम कर लेते हैं अगली लाइन में आके प्रिंट, ठीक है। आप प्रिंट करते हैं, प्रिंट हम उससे क्या लेते हैं, हमेशा प्रिंट हम लेते हैं जी, प्रिंट RESULT, रिजल्ट, रिजल्ट किया, प्रिंट रिजल्ट किया। अब रिजल्ट मेरे पास नीचे सजेस्ट कर रहा है, मैंने उसको ले लिया। अब रिजल्ट हमें कौन सा चाहिए, मैं इसको हटाऊं तो ज़रा आप लोग कोड दिखाऊं। हाँ, रिजल्ट मुझे कौन सा चाहिए भाई, रिजल्ट जो मुझे चाहिए, डॉट जब मैं लगाऊंगा तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा कौन सा मुझे फाइनल आउटपुट चाहिए, क्योंकि हमें फाइनल आउटपुट में रिजल्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो मैंने फाइनल आउटपुट लिया। अगर मैं फाइनल आउटपुट ना लगाता, जस्ट आउटपुट लगाता, तो मुझे सारे मुख्तलिफ रिजल्ट दे रहा होता, लेकिन मुझे फाइनल आंसर चाहिए। तो ये हमारे पास क्या हुआ, अगर मैं इसको कंट्रोल माइनस करूं, अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास हमने एजेंट ऊपर इंपोर्ट किया, ठीक है, कॉन्फ्यूज की इंपोर्ट की, एक एजेंट बनाया, उसका नाम रखा जनरल एजेंट, इंस्ट्रक्शंस दे दिया, यूर हेल्पफुल असिस्टेंट, यूर टास्क टू हेल्प देयर यूजर विद देयर क्यूरीज। और उसके बाद रिजल्ट किया रनर डॉट रन, ठीक है, सिंक के साथ, हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, और ज़्यादा कुछ नहीं किया। और इसको मैं आप कंट्रोल जे करता हूँ, कंट्रोल जे करने के बाद हम यहाँ करेंगे भाई, यहाँ हम करेंगे यूवी रन। रन के बाद क्या था, हमारी फाइल का नाम भाई tool.py, ये हमारी फाइल का नाम था। और मैंने इंटर किया। इंटर करने के बाद देखते हैं भाई हमारे पास क्या जवाब आता है, क्या जवाब आता है। थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे।
LLM है भाई, अपनी मर्जी से जवाब देगा, थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगता है। हम इसमें समझ रहे थे टूल कॉलिंग। टूल कॉलिंग किसको कहते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं, अब हम उसी पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखें मेरे LLM में क्या जवाब दिया। दी फाउंडर ऑफ पाकिस्तान इज दी मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना बताया। ही इज दी आल्सो नो कैज़म, कैज़म के नाम से भी जानते हैं, मीन्स ग्रेट लीडर वगैरह वगैरह। हमारे LLM ने जवाब दे दिया, ठीक है। ये हमारे पास आउटपुट है, ये आप सबको नज़र आ रहा होगा मेरे टर्मिनल में आउटपुट, ठीक है। अगर मैं इसको कंट्रोल J करके दिखाना चाहूँ तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, सॉरी कंट्रोल प्लस करके दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं हमारा टर्मिनल है, ठीक है। ये जवाब है। अब इस टर्मिनल को मैं कर देता हूँ कंट्रोल J करके बंद, और ये हमारे पास कोड था। अब मैं दूसरी फाइल दिखाता हूँ। mail.py फाइल को हमने छेड़ा ही नहीं, इसमें वही कॉन्फ़िगरेशन है जो हम हमेशा हर फाइल में सेट करते हुए आ रहे हैं। मैं माइनस करके दिखाऊं तो ये वही कॉन्फ़िगरेशन है जो हम हर अपने एजेंट में कॉन्फ़िगरेशन सेट करते हुए आ रहे हैं। इंपोर्ट करते हैं DNV, जिम्नाई, एक्सटर्नल क्लाइंट, मॉडल, उसके बाद लास्ट में हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं, बस वही कोड। उसके बाद क्या किया, टूल की फाइल बनाई हमने mail.toolpy, और उसी के अंदर हमने अपना एक पहला एजेंट बनाया, ये हमारा एजेंट था, उसी के अंदर हमने उससे रिजल्ट लिया और फाइनल आउटपुट लिया, और उसमें हमने क्या किया, इंपोर्ट किए, दो चीज़ें इंपोर्ट की और अपने मॉड्यूल को यहाँ इंपोर्ट किया, बस इतना सा। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम सबसे पहले एक कॉमा लगाते हैं। मैं इसको कर देता हूँ भाई बंद। अपनी में हम अभी tool.py में हैं, ठीक है। मैं इसको करता हूँ कंट्रोल प्लस करके मैंने जूम कर दिया। अब यहाँ से सवाल पूछता हूँ, मैं सवाल पूछता हूँ व्हाट, ठीक है, क्या सवाल पूछता हूँ, व्हाट इज, ठीक है। अब क्या सवाल पूछ रहा हूँ मैं, अब इससे मैं अपना सवाल चेंज कर रहा हूँ, यानी यूज़र का जो आउटपुट है वो हम चेंज कर रहे हैं। तो इससे हम सवाल पूछ लेते हैं व्हाट इज, ठीक है, वन के बाद क्या लिखा मैंने, USD पूछा, 2 PKR, मैंने इसे कुछ ज़्यादा नहीं पूछा, मैंने यहाँ लिखा भाई, वही हमारे पास कोड था, जस्ट मैंने सवाल चेंज कर दिया। क्या सवाल किया भाई, व्हाट इज द 1 USDT टू PKR। अब इसको कंट्रोल J करके हम देखते हैं। अब आप लोगों को समझ में आएगा कि टूल क्यों ज़रूरी है। अब मैंने यहाँ इसको लिखा uvrun tool.py। अब देखें कि ये हमें क्या जवाब देता है, अब देख लेते हैं। अच्छा, अब जाओ, ये क्या हुआ जी, एस 2 दिसंबर 2023 का बता रहा है, शाम 7:10 का, ठीक है, कि $1 जो है पाकिस्तानी 286 रुपये का है, और उसने पूरी डिटेल बता दी, मगर डेट क्या बताई, हमें करंट डेट नहीं बताई, उसने हमें पुरानी डेट बताई, कौन सी, 2023 की, यानी करंट डेटा हमारे इस LLM के पास, जो हमने अभी एजेंट बनाया उसके पास नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको हम डेटा देंगे, टूल बनाएंगे जिसको हम हार्ड कोर टूल कह सकते हैं, जिसमें हम अपना डेटा सेव करेंगे, ठीक है, जिसमें हम अब बताएंगे। सवाल हमारे पास वही है। अब यहाँ मैं क्या आता हूँ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ भाई, क्या यूज़ कर रहे हैं हम, फंक्शन टूल यूज़ कर रहे हैं, तो मैं यहाँ लिखूँगा फंक्शन टूल, ठीक है। अब इस हम फंक्शन टूल का यूज़ करेंगे। अब यहाँ हम इस जगह पे आ जाते हैं अपनी वापस, और वापस आने के बाद मैं यहाँ एक डेफ के नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ, डेफ, और मैं यहाँ रख लेता हूँ इसका नाम USD रख लेते हैं, चलो छोड़ दें सब, USD 2 के बाद क्या नाम रखता हूँ, PKR, और राउंड ब्रैकेट लगा लिए। अब ये क्या हुआ, सिंपल मैंने एक पाइथन फंक्शन बनाया है, ठीक है, पाइथन फंक्शन बनाया और मैंने यहाँ कॉलम लगा दिए, ठीक है। और उसके बाद मैंने उससे रिटर्न क्या करवाया, रिटर्न जो मैंने करवाया उससे भाई कि टुडे 1 USDT 280 रुपीज़ PKR, 280 रुपये PKR, ठीक है, 280 रुपये का है। अब मैंने यहाँ क्या बनाया, पाइथन का सिंपल फंक्शन लिख दिया। अब इसको हमने बनाना है टूल, ठीक है, जिसको हमारा LLM यूज़ कर सके। तो टूल बनाने के लिए हमें पता है हम क्या करते हैं, यहाँ हम हमेशा लिखते हैं डेकोरेटर @ जिसको हम कहते हैं, उसके साथ हम लिखते हैं फंक्शन टूल। अब ये हमारे पास बन चुका है फंक्शन टूल। क्या बन चुका है, फंक्शन टूल बन चुका है, ठीक है। अब एजेंट क्या है हमारा, एजेंट जो हमारा इस फंक्शन टूल को भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। अब क्या है जी, अब मैं वापस आता हूँ, इसको मैंने यह कहा था यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट टास्क यूर क्यूरीज विद देयर क्यूरीज, ठीक है। अब उसकी क्यूरीज का जवाब भी देगा, और इसके साथ हम एक और चीज़ ऐड कर देते हैं, यूज़, ठीक है, यूज़ करो, क्या करो,
यूज करो टूल, ठीक है, टूल यूज करो। इफ क्या, नीड, ठीक है, अगर तुम्हें नीडेड है तो टूल यूज करो। टू क्या करो, टू आंसर, आंसर क्या हो भाई हमारे पास करेंसी, करेंसी का अगर सवाल पूछते हैं तो तुम क्या करो, ये आंसर करो, तो हम यहाँ लिख देते हैं करेंसी, ठीक है, करेंसी लिख दिया, और क्वेश्चन लिख देते हैं करेंसी क्वेश्चन। क्वेश्चंस, और मैंने इसको ओके जी डॉट लगा दिया। अब क्या हुआ, अब मैंने यहाँ कुछ खास नहीं लिखा भाई, मैंने लिखा कोड हमारे पास वही था जो हमारे पास चल रहा था, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं की। इंस्ट्रक्शंस में मैं आया, वहाँ हमने पहले लिखा हुआ था यूर हेल्पफुल असिस्टेंट, टास्क यू आर टू हेल्प यूज़र क्यूरीज, और उसके बाद मैंने बता दिया यूज़ टूल इफ़ नीड, अगर तुम्हें ज़रूरत है टूल की, ठीक है, कौन सा टूल, करेंसी टूल, अगर तुम्हें टूल की ज़रूरत है, कोई करेंसी के लिए सवाल आता है तो मेरा टूल यूज़ कर देना। यानी मैंने उसको बताया कि अगर तुम्हारे पास कोई जनरल सवाल के अलावा करेंसी का सवाल आता है तो तुम क्या करना, टूल को कॉल करना। कौन सा टूल, जो ऊपर मैंने पाइथन फंक्शन से टूल बनाया उस टूल को कॉल करना, ठीक है, ये मैंने उसको बता दिया और ज़्यादा कुछ नहीं, क्या किया, बता दिया। अब क्या चीज़ है, अब मेन चीज़ रह गई हमारे पास, जब हम टूल बनाते हैं तो हम इसमें पैरामीटर भी पास करते हैं। अब पैरामीटर पास करने के लिए यहाँ आप लिख सकते हैं भाई, अब पैरामीटर पास करते हैं, और पैरामीटर में मैं लिखता हूँ भाई क्यूरी, ठीक है, क्यूरी क्या करो, क्यूरी हमारे पास हो स्ट्रिंग और रिटर्न भी स्ट्रिंग करे, बस और कुछ भी नहीं। यहाँ हमने टूल बनाया, ठीक है, और उसमें पैरामीटर पास कर दिया क्यूरी, क्यूरी की जगह आप क्वेश्चन भी लिख सकते हो, नो इशू, ठीक है, क्यूरी या क्वेश्चन जो भी हो आप इसको क्वेश्चन भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, और स्ट्रिंग रिटर्न भी स्ट्रिंग करे। अब ये हमारे पास जो है क्या हो गया, ये हमारे पास पाइथन का फंक्शन जिसको हमने टूल में कन्वर्ट कर दिया है, फंक्शन टूल में जो हमारा एलएलएम यूज करेगा, बस इतना सा कोड था हमारे पास। अगर मैं आपको माइनस करके दिखाऊं तो ये हमारे पास वो कोड है जो हमने tool.py में कोड किया, ठीक है, सिर्फ इतना सा काम करके हमने टूल बनाया है, इतना सा काम, ये बस टूल है, ये एजेंट वही है जो हमने सबसे पहले कोड लिखा, ये वही हमेशा जो हम आउटपुट लेते हैं हमेशा हर कोड में। और अगर हम main.py की फाइल में आएँ तो main.py की फाइल में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन है जो हम अपने हर एजेंट में यूज़ कर रहे होते हैं जिमनाई की, ठीक है, कंपेटेबल वही है, ये हमारे पास main.py है। अब इसको हम अच्छा जी रन करने से पहले ये तो हमने कोड बना लिया, कोड लिख लिया, उसको हर चीज़ बता दी। एक मेन चीज़ क्या है, अगर मैं यहाँ आऊँ अपने एजेंट को मैं बता रहा हूँ जहाँ मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए, उस इंस्ट्रक्शंस के बाद मैं यहाँ आके इंटर करूँ तो मैं उसको यहाँ आके बताऊँगा भी सही, क्या बताऊँगा कि भाई यहाँ मैं उसको बोलूँगा टूल्स, आपने टूल्स कौन सा यूज़ करना है, ठीक है, टूल्स मैंने उसको बता दिया कौन सा टूल यूज़ करना है भाई, आपने जो टूल उसके पास ऊपर उसको हमने बता दिया है उसने उस टूल को यूज़ करना है, मैं यहाँ लगाऊंगा और यहाँ हम उसको बता देंगे कौन सा यूज़ टूल करना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं उसको बता दूंगा यूज़ टू PKR टूल, ठीक है। अब ये जी देखें वही कोड है, रन करने से पहले क्या करना है, हमने एक फंक्शन बनाया, डेकोरेटर फंक्शन लिखा, उसके बाद एजेंट, उसमें वही पहले वाले इंस्ट्रक्शंस थे, थोड़ा सा हमने इंस्ट्रक्शंस को बढ़ा दी, लाइन क्या बढ़ाई कि भाई अगर कोई करेंसी की क्यूरी आए तो उसके लिए आप टूल यूज़ कर लेना, ठीक है, इतनी सी बात, टूल यूज़ कर लेना। और उसके बाद क्या किया, अपने एजेंट को बता दिया कि कौन सा टूल यूज़ करना है, तो आपने ये वाला टूल यूज़ करना है जो ऊपर हमने बनाया है USD टू PKR, ठीक है। और उसके बाद बाकी हमारे पास कोड वही है। अब मैं करता हूँ Ctrl+J, थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूँ जूम और CLS करता हूँ। CLS करने के बाद अब हम इसको रन करेंगे, UV रन tool.py, तो आई होप हमारे पास हमारा एजेंट चल जाए, हमें जवाब दे। अच्छा तो जी ये हमारे पास हमारा एजेंट जो है जवाब दे रहा है, ये हमारा एजेंट का जवाब है। अच्छा इस कोड को मैं गिटअप पर पुश कर दूंगा, आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए तो गिटअप से आप लोग हेल्प ले लीजिएगा। इस कोड से, इस गिटअप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक और बात, अगर मैं इस टूल में जाके इस 280 PKR को, ठीक है, मैं इस 280 PKR को मैं कर देता हूँ 300, ठीक है, 300 क्या भाई
PKR, ठीक है, PKR कर देता हूँ, सॉरी। अब मैंने उसको बता दिया कि भाई अब तुम जो जवाब है 300 देना, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या है भाई, ये मेरे पास हार्ड कोड टूल है। हमेशा क्या करेगा, मेरा जो LLM है उसके पास अगर जवाब नहीं होगा तो मेरे इसी टूल को यूज़ करेगा, ठीक है। अब ये देखते हैं क्या टूल देता है, जवाब देता है जी, उसने दोबारा से जवाब दिया, ठीक है। हर तरह से अलग अलग जवाब देगा। अगर मैं इसको दोबारा, अगर हम उसको सवाल चेंज करके देखते हैं कि अब टूल हमारे पास बना हुआ है, ठीक है, अब टूल हमारे पास मौजूद है। अब मैं इसको लिख देता हूँ दोबारा, हु इज़, ठीक है, दोबारा लिखा, हु इज़, क्या फाउंडर, कौन जी, फाउंडर ऑफ, कौन था फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। दोबारा मैंने उसको वही सवाल दिया, हु इज़ दी फाउंडर ऑफ। अब हम इसको कंट्रोल जे करके रन करके देखते हैं तो क्या हुआ, अब देखते हैं जी, यूवी रन tool.py। अब देखते हैं क्या हमारा एजेंट जवाब देता है। बिल्कुल हमारा एजेंट काम कर रहा है। अगर कोई उससे जनरल सवाल पूछता है तो जनरल सवाल का जवाब भी देगा। अगर कोई उससे आके करेंसी का सवाल पूछता है, करेंसी का सवाल हमारे पास क्या था, ये व्हाट इज 1 USD टू PKR, ठीक है। एक USD PKR में कितनी होती है। अगर मैं फिर इसको रन करके दिखाऊँ आप लोगों को तो ये हमारा जो जनरल एजेंट होगा टूल भी कॉल करेगा, तो इसको कहते हैं टूल कॉलिंग। जिसका आंसर हमारे LLM के पास नहीं होता तो वो जो हमने उसको अपना स्पेसिफिक को टूल दिया हुआ होता है तो वो उस टूल को यूज़ करता है जो आंसर उसके पास नहीं होता। तो ये था आज का टॉपिक, टूल कॉलिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये कोड आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिटहब का लिंक मिल जाएगा और इस लिंक पर ये कोड भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक, टूल कॉलिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।